Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. Students, थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 जी हाँ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ऑन द पेपर क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 135 एंड 225 196 and 38220 and the last question 867 and 255. तो यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह आप इन सब का SCF फाइंड करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज़ इक्विलिट्स डिवीज़न में सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं कि 135 एंड 225 इसका हमें SCF निकालना है बट यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिथम, इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द लार्जर नंबर। इन दोनों में जो लार्जर नंबर है तो उसमें हम क्या कंसीडर कर लेंगे, पहले लिखेंगे वी हैव डिविडेंड इक्वल टू, यस वी हैव डिविडेंड इक्वल, लार्जर नंबर को आप डिविडेंड ले लीजिएगा। 135 एंड 225 में लार्जर कौन है आपका 225 है, देन डिविडेंड इक्वल टू 225 एंड डिविज़र इक्वल टू 135। ये आप कंसीडर कर लेंगे लार्जर नंबर, जो भी लार्जर रहेगा वो 225 वो डिविडेंड हो गया एंड स्मॉलर आपका 135 है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग इसे डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। 225 डिविडेंड इनसाइड और ये 135 आपका ये बाहर हो गया। तो 135 2 में तो 270 हो जाएगा, इसलिए वन टाइम्स में ही आपको लेना होगा 135। और ये 5 - 5 आपका क्या हो गया 0 एंड 12 - 3 इट इज़ 9 एंड दिस कैंसिल आउट, ये 90 हो गया। अब 90 आपका डिवीज़र बन जाएगा एंड 135 इज़ द डिविडेंड। और फिर इसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो अब 92 तो आपका 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 91 ही लेना पड़ेगा। 91 90 एंड 5 - 0 5 एंड 13 - 9 इट इज़ 4। अगेन 45 इज़ द न्यू डिवीज़र एंड 90 इज़ द डिविडेंड। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 45 2 90 और यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो आपको मालूम है कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उस स्टेप में जो डिवीज़र था, ध्यान से सुनेंगे, जो डिवीज़र था उस स्टेप में जहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे और वो डिवीज़र ही आपका SCF हो गया। तो SCF ऑफ 125 एंड 225 इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्वेश्चन था कि यूज़ डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 135 and 225. We talk about the first question given. Then first of all in the two numbers, which one is the larger is the dividend and the smaller is the divisor, and by using the long division method, repeated division method, ये तो आपको क्लियर ही होगा। द SCF ऑफ, इसे पढ़ेंगे SCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में आपका क्या था 196 एंड 38,220। तो सिमिलरली द लार्जर नंबर आपका क्या हो जाएगा, वी विल राइट वी हैव डिविडेंड इक्वल टू 38,220 एंड डिवीज़र इक्वल टू 196। ये हमारा हो गया डिवीज़र इक्वल टू 196 एंड वी विल परफॉर्म द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। 38,220 इनसाइड एंड 196 ये आपका क्या हो गया आउटसाइड हो गया। तो 196 और ये 382 है तो वन टाइम में ही लेंगे 196 एंड 12 - 6 इट इज़ 6, then 17 - 9 it is 8 and 2 - 1 it is 1, 186 हो गया आपका। और फिर ये 2 आप डिविडेंड से लेंगे 1862
तो 196.9 सा, जब 196.9 सा आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1764. अब अगेन व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 12 minus 4 it is 8, 15 minus 6 it is 9 and 7 minus 7 cancel out and this cancel out. और फिर ये आपका क्या हो गया 0 आपने लिया डिविडेंड से, तो 196 5 सर, then 5 6 are 30, 0 carry 3, 5 9 45, 3 48 carry 4, 5 1 5 and 4 9. तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया. तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप में जो डिवीज़र है वही आपका SCF है. तो वी विल राइट देयरफॉर SCF ऑफ 196, 38,220 इक्वल टू 196. यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में बात आ रही होगी और ये ईजीएस्ट अप्रोच है, आपका ईजीएस्ट मेथड है. फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है 867. वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट और शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. तो चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका 867 एंड 255. तो फिर वही लिखेंगे हम लोग वी हैव, और आपका जो लार्जर नंबर है 867 वो आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड. वी हैव डिविडेंड इक्वल टू 867 और फिर डिवीज़र आपका क्या हो जाएगा डिवीज़र इक्वल टू 255. और फिर इसे हम लोग डिविडेंड इनसाइड लार्जर नंबर इनसाइड एंड द स्मॉलर आउट साइड. 255 आपका आउट साइड हो गया. अब इसे डिवाइड करेंगे तो 255 है और ये 867 है. 3 टाइम्स में आप कर सकते हैं. 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 16 कैरी 1 एंड 3 6 1 7. तो 765. 7 minus 5 2, 6 minus 6 it is 0 and 8 minus 7 it is 1. 102 हो गया. फिर अगेन आपका 255 क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा. तो 102 है और ये 255, तो 2 टाइम्स में ही होगा. 204, 5 minus 4 1, 5 minus 0 5 और ये कैंसिल 51 हो गया. और फिर ये 102 अगेन द न्यू डिविडेंड एंड 51 2s are 102. ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया. तो रिमाइंडर 0 आ गया और उस स्टेप में आपका डिवीज़र क्या है 51. तो देयरफॉर यू विल राइट SCF ऑफ 867 एंड 255 आपका क्या आ गया 51 आ गया. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया. तो आपने देखा कि तीनों पार्ट आपने यूजिंग इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिथम सॉल्व किया और ईच केस में आपका SCF भी आ गया. तो आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा. और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो आज के इसी वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 2 एक नए वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए. और आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.